नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज मैं बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण निबंध के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो कि हर बार पूछा जाता है। कोई सभी ये जो निबंध हैं ये जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं, यह है पर्यावरण संरक्षण का महत्व। बहुत हर बार पूछा जाता है दोस्तों, आप इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं, मैंने आपके लिए बहुत ही मेहनत से तैयार किया है। तो दोस्तों आप ध्यानपूर्वक देखें और सीखें। तो दोस्तों सबसे पहले हमें बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना होता है प्रश्नोत्तर संख्या। हिंदी का है इसलिए प्रश्नोत्तर संख्या, और इंग्लिश का है तो आंसर नंबर जो भी है, 10 है, 12 है, 13 है, कोई सा भी हो। क्वेश्चन बटे होते हैं, जैसे कि प्रश्नोत्तर संख्या 10 का का, 10 का खा। तो दोस्तों इससे भी ध्यान देना। उसके बाद दोस्तों हमारा हेडिंग रहेगा जिसका हम निबंध लिखेंगे, यानी कि जैसे पर्यावरण संरक्षण का महत्व, महिला सशक्तिकरण, यानी या फिर विज्ञान अभिशाप या श्राप। तो मतलब दोस्तों जो भी निबंध लिखेंगे हम वो हेडिंग पहले डालते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों हमें हेडिंग याद रखनी है, रूपरेखा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट हेडिंग होती है हमारी निबंध की हेडिंग के बाद। उसके अंदर ही हमें जितना भी नीचे हेडिंग लिखने वाले हैं वो लिखना होता है दोस्तों। रट्टा मारने की कोई जरूरत है ना, कि घबराने की जरूरत है ताकि अरे कौन सा हेडिंग हमें नीचे लिखना है कौन सा नहीं। इतना याद रखना कि सबसे पहले हमें रूपरेखा लिखना है। कोई सा भी निबंध लिखो तो उसमें क्या होता है कि निबंध के बारे में पूछता है, बस वही तो लिखना होता है, बना के लिख देना, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। रूपरेखा के बाद दोस्तों हमारा हेडिंग होता है प्रस्तावना, और सबसे लास्ट में कितना भी हेडिंग खुद से लिखेंगे, लेकिन सबसे लास्ट में जो लिखी जाती है हेडिंग वह है उपसंहार। रूपरेखा, प्रस्तावना, उपसंहार, ये 3 हेडिंग रट लीजिएगा किसी भी प्रकार। और दोस्तों एक बात और ध्यान दो, कोई सा भी अगर निबंध लिखोगे, लेकिन आपको एक यूनिक कोड है कि समस्या क्या है। जैसे कि अभी पर्यावरण संरक्षण का महत्व, यह एक अभियान है। तो समस्या, कारण और समाधान, यानी कि दिक्कत किस कारण से हो रही है और इससे कैसे बचें, ये शब्द याद रखना। जैसे क्या है, दिक्कत किस कारण से हो रही है, दिक्कत से कैसे बचें, यानी कि समस्या, कारण और समाधान। तो दोस्तों कोई सा भी निबंध लिखेंगे तो हमें इतना ही याद रखना है, रूपरेखा, प्रस्तावना, समस्या, कारण, समाधान और उपसंहार। रूपरेखा में क्या लिखते हैं, जितना भी हेडिंग हमें नीचे लिखना है उसे मेंशन करते हैं। उसके बाद दोस्तों प्रस्तावना में क्या लिखते हैं दोस्तों, उसका अर्थ क्या है, मतलब ये है क्या चीज। अभी देखो जैसे कि पर्यावरण संरक्षण का महत्व हमने के ऊपर हेडिंग दिया, लिखने के लिए निबंध दिया, तो हमें बताना है कि पर्यावरण संरक्षण है क्या, इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी जरूरत क्या है। प्रस्तावना में बस यही लिखना होता है। उसके बाद दोस्तों जैसे कि समस्या, यानी कि समस्या क्या है, जैसे प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाएं, ये समस्या हो जाती हैं। कारण क्यों, मतलब कारण क्यों होते हैं, औद्योगिकीकरण और बढ़ती जनसंख्या के कारण, ये हो गए कारण। समाधान मतलब कि इससे कैसे बच सकते हैं। सिद्धांत और स्वच्छ ऊर्जा, 3R सिद्धांत और स्वच्छ ऊर्जा। उपसंहार में क्या लिखते हैं, निष्कर्ष और भविष्य का संकल्प, यानी कि पूरा उसका निचोड़ ही उपसंहार में लिखते हैं। तो दोस्तों चलिए हम फर्स्ट हेडिंग लिखते हैं, रूपरेखा, जिसके अंदर हमें मेंशन करना है, यानी लिखना है प्रस्तावना, समस्या, कारण, समाधान, उपसंहार। बस यही हेडिंग में हमें जो होता है पूरा निबंध लिखना होता है। लिख सकते हैं ऐसे ही, रट्टा नहीं मारना दोस्तों, ताकि अगला टॉपिक मैनेज हो सके। तो दोस्तों चलिए हम अपनी हेडिंग देखते हैं, प्रस्तावना, दूसरी हेडिंग। अब दोस्तों देख सकते हैं प्रस्तावना, पर्यावरण हमारे आसपास का वह आवरण है जिसमें हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे और जीव जंतु शामिल हैं। यानी कि जो हमारे, एक आप अनुभव कीजिए, एक जगह बैठ जाइए, आपको जो चीज भी दिख रहा है वह सब पर्यावरण ही है। यानी हमारे आसपास जो कुछ भी दिख रहा है वही पर्यावरण है, जिसमें क्या है, मिट्टी, हवा, पानी, पेड़ पौधे और जीव जंतु। बस यही तो है दोस्तों, यह पृथ्वी पर जीवन का एकमात्र आधार है। पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है जीवनदायी प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना और उनका विवेकपूर्ण उपयोग करना। यानी कि दोस्तों जीवनदायी प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना, जो हमें जीवन प्रदान करते हैं, यानी कि हमारे जीवन में जो काम आते हैं
की बात हो रही, जीवनदायी यानी कि जीवन देने वाला। जैसे कि हवा है, अगर हम हवा की देखभाल कैसे करते हैं, जैसे कि प्रदूषित ना होने देना। अगर हवा प्रदूषित होगी तो हमारा जो जीवन है वो खतरे में हो जाएगा। मतलब एक प्रकार से समझिए कि हवा के बिना हम नहीं जी सकते, इसलिए हवा हमें जीवन दे रही है। उनका सही पूर्वक, विवेक पूर्वक मतलब उनका अच्छे से उपयोग करना। यानी कि अगर हम हवा सही से उपयोग कैसे करेंगे, जैसे अगर हम कचरा फैलाएंगे तो हवा क्या है, शुद्ध नहीं रहेगी, अशुद्ध रहेगी। तो हम जब सांस लेंगे तो बीमारियां फैलेंगी। यही सब प्रॉब्लम्स हैं। तो मतलब सही उपयोग करना, जैसे कि जो हवा है उसको प्रदूषित ना करना। आधुनिक युग में अनियंत्रित विकास ने प्राकृतिक संतुलन को बुरी तरह बिगाड़ दिया है, जिसके कारण आज संरक्षण का विषय एक वैश्विक और अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। अनियंत्रित विकास यानी कि नियंत्रण में, मतलब जो बस में ना हो, उसे अनियंत्रित बोलते हैं। देखो विकास बढ़ता जा रहा है, जैसे कि फैक्ट्रियां, गाड़ी मोटर, स्कूटर्स ये सब चल रही हैं। इनसे जो धुआं निकलता है, इनसे जो कचरा निकलता है, उससे प्रदूषण फैलता है, जिससे कि जल भी प्रदूषित होता है, हवा भी प्रदूषित होती है। अगर जल प्रदूषित होगा तो फिर भी जीवन खतरे में होगा। अगर जो हवा प्रदूषित होगी तो भी जीवन खतरे में होगा। तो दोस्तों यही हमें प्रस्तावना में लिखना था। अगली हेडिंग देखते हैं, समस्या। वर्तमान में पर्यावरण की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण और उसके परिणाम स्वरूप होने वाली जलवायु परिवर्तन है। यानी कि दोस्तों वर्तमान में, अभी प्रेजेंट टाइम में, अभी समय जो चल रहा है, उस समय पर्यावरण की सबसे बड़ी समस्या क्या है, प्रदूषण। यानी कि हर जगह कचरा, गंदगी फैली हुई है, जिससे कि प्रदूषण फैल रहा है। और उसी प्रदूषण के कारण जो हमारी जलवायु प्रदूषित हो रही है, उसमें परिवर्तन आ रहा है। पानी गंदा हो जाता है, वायु अगर प्रदूषित हो गई तो सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। तो दोस्तों यही है प्रदूषण। वायु, जल और भूमि का प्रदूषित होना मानव स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित करता है। देखो दोस्तों, जब वायु मतलब हवा, जल मतलब पानी, और भूमि यानी कि जो हमारी धरती है, जब यह प्रदूषित होगी, यानी जहां पर कचरा पड़ा होगा वहां देख सकते हैं दोस्तों गंध आएगी। मतलब वहां की हवा भी प्रदूषित हो गई। अगर वहां जल है, कचरा जल में गया तो जल भी खराब रहेगा कचरा के कारण, तो जल भी प्रदूषित हुआ। और पृथ्वी यानी कि जहां वो कचरा पड़ा है वहां की पृथ्वी, अगर वहां से आप गुजरोगे तो गंदगी आएगी। तो मतलब वहां जो है प्रदूषण फैला हुआ है, उस जगह कोई नहीं जाएगा। स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित करता है। उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं सांस की बीमारियों को जन्म दे रहा है। वहीं नदियों का दूषित जल जलजनित रोगों का कारण बन रहा है। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिससे सूखा, बाढ़, ग्लेशियरों का पिघलना और समुद्री जल स्तर में वृद्धि जैसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ गई हैं। किसके कारण हो रहा है? सबसे बड़ा कारण है मानव ही प्रदूषण फैलाता है। चलो दोस्तों अब देखते हैं अगली हेडिंग। तो दोस्तों अगली हेडिंग है हमारी कारण। पर्यावरण के इस संकट के मुख्य कारण मानवीय गतिविधियां हैं। देख सकते हैं दोस्तों कि जो इंसान है, मतलब आदमी है, उन्हीं के कारण प्रदूषण ज्यादा फैलता है। जैसे कि जनसंख्या वृद्धि, बढ़ती आबादी के कारण आवास और कृषि के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई हुई है। देखो यानी कि पृथ्वी में जो है आदमी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और जंगलों की कटाई हो रही है। खेती करने के लिए जगह बनाई जा रही है, लकड़ी खाना पकाने के लिए यूज हो रही है, या फिर किसी फैक्ट्री में जा रही है कट के। जो जंगल हैं, जो हमें वायु प्रदान करते हैं, यानी कि जिससे कि ऑक्सीजन का निर्माण होता है, उनकी कटाई अंधाधुंध हो रही है। मतलब अनलिमिटेड हो रही है कटाई। अंधाधुंध यानी अनलिमिटेड कटाई होना। तेज औद्योगिकीकरण, विकास के नाम पर कारखानों की संख्या बढ़ती है, जिन्होंने बिना किसी नियंत्रण के जहरीला कचरा और धुआं पर्यावरण में छोड़ा है।
संसाधनों का अत्यधिक दोहन, कोयला, पेट्रोलियम और जल जैसे सीमित प्राकृतिक संसाधनों का लालचवश अत्यधिक उपयोग करना। अगला हेडिंग देख सकते हैं दोस्तों। अगला हेडिंग है हमारा समाधान, यानी कि मतलब उपाय। कैसे बचें भाई? पर्यावरण को बचाने के लिए निम्नलिखित प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए, जैसे कि वृक्षारोपण, व्यापक स्तर पर पेड़ लगाकर कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को कम करना। देखो दोस्तों, जब हम पेड़ अधिक मात्रा में लगाएंगे तो ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पेड़ देंगे हमें, और जो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक, जब लोग ज्यादा होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा होगी। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको जो वृक्ष हैं वो खींच लेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड कम हुई। जब कार्बन डाइऑक्साइड कम हुई तो जो ऑक्सीजन है उसकी थोड़ा मात्रा जो है अधिक रहेगी, जिससे कि लोगों को जीवन जीने में कठिनाई नहीं आएगी। 3R सिद्धांत, कम उपयोग रिड्यूस, पुनः उपयोग रीयूज और पुनर्चक्रण रिसाइकल को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना। तो किसी भी चीज का कम उपयोग करना चाहिए, जीवन शैली का हिस्सा बनाना। यानी कि दोस्तों जो नियम कानून है, अगर हम लोग नियम कानून से रहेंगे, कोई भी चीज है कम उपयोग करेंगे, जैसे कि वृक्षों की कटाई कम करेंगे, कचरा जो फेंक देते हैं इधर उधर, उसको कचरा को नियमित रूप से व्यवस्थित करेंगे। यानी कि जैसे कि अगर हम कचरा को फैला देते हैं, हर तरफ कचरा एक जगह रखें और दूर रखें ताकि मानव जीवन में कोई प्रभाव न पड़े। स्वच्छ और ऊर्जा को बढ़ावा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना। जागरूकता फैलाना, मतलब लोगों में जागरूकता फैलाना। सरकार को कठोर कानून बनाने के साथ साथ आम जनता को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना आवश्यक है। यानी कि देखो, सरकार तो नियम बहुत ही कठोर बनाता है, बट जो जनता है, मतलब आदमी है, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना, यानी कि उनको बताया जाए कि पर्यावरण में क्या नहीं करना। यानी कि पेड़ की कटाई कम करो, जो बहुत ज़्यादा कचरा इधर उधर फेंका जा रहा है, जो फैक्ट्रियां हैं उनको कहा जाए कि वो जो कचरा है उसको किसी तरह मतलब पानी में न जाने दें, और जैसे कि प्रदूषण ना फैलाएं, उनको ऐसे बोलना चाहिए कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण ना फैलाएं। अगली हेडिंग, लास्ट हेडिंग है हमारा उपसंहार। सबसे लास्ट हेडिंग होती है, पर्यावरण संरक्षण केवल पृथ्वी को बचाने का प्रयास नहीं है, बल्कि यह मानव जाति के अस्तित्व की रक्षा है। दोस्तों देखो, अगर पर्यावरण स्वस्थ रहेगा तो पृथ्वी ही नहीं बचेगी इससे, बल्कि जो हमारा मानव जाति है, मतलब जो इंसान है, उनके अस्तित्व की रक्षा। यानी कि जैसे कि अभी कचरा वचड़ा फैल रहा है, प्रदूषण हो रहा, महामारियां आ रही हैं, हो सके बहुत बड़ी महामारी आ जाए जिसका कोई इलाज ना हो सके, धीरे धीरे सब संक्रमित होते जाएं और धीरे धीरे आदमियों की संख्या घटती जाए, धीरे धीरे मानो कि पृथ्वी से आदमी ही खत्म। ये हो सकता है अगर पर्यावरण स्वस्थ रहेगा तो। यानी कि अभी जैसे कि आपके बच्चे, बच्चों के बच्चे, उनके बच्चे, इसी तरह लगातार अगर स्वस्थ अच्छा रहा तो ऐसे जीवन चलता रहेगा, तो बहुत दिन तक जीवन चलता रहेगा। ऐसा हमें यह समझना होगा कि प्रकृति का शोषण करके हम कभी सुखी नहीं रह सकते। प्रकृति का शोषण करके, जैसे कि प्राकृतिक है हमारी क्या दोस्तों, प्राकृतिक यही है हमारी, जैसे पेड़ पौधे, वस्तु, जीव जंतु। दोस्तों पेड़ पौधे, जीव जंतु, गैसें, जल, ये सब शोषण कैसे करते हैं हम लोग, जैसे अधिक पानी में अधिक मात्रा में पानी यूज करना। जैसे कि हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पढ़ाया जाता है कि हमें कभी भी है कि नल से फालतू एक बूंद भी पानी नहीं गिरने देना चाहिए, लेकिन हम लोग मोटर चालू कर लेते हैं जितना नहीं नहाना होता है। यानी कि जब हम बाल्टी में भर के नहाएंगे तो एक बाल्टी में हो जाएगा, अगर हम मोटर से नहाएंगे तो 50 बाल्टी गिरा देते हैं पानी। ऐसे शोषण होता है। और जैसे कि हमें लकड़ी की जरूरत एक बोझ की है, हम जंगल जाते हैं 10 बोझ काट लाते हैं, वही मतलब शोषण करना, इसे ही बोलते हैं। एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य के लिए हमें अपनी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लाने होंगे और प्रकृति के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने होंगे। हमारा सामूहिक संकल्प ही इस संकट से उबरने का एकमात्र मार्ग है। यानी कि दोस्तों अगर हमें समझदारी दिखानी होगी, और जैसे कि
पानी हमें जितना चाहिए, जितनी आवश्यकता है उतना यूज करना होगा। कचरा वगैरह है, ये जो भी है सब कचरा वगैरह है, इसे इधर उधर फेंकने से अच्छा किसी तरह उसको मतलब शोभित करना, व्यवस्थित करना। ये फैक्ट्रियां हैं जो फालतू कचरा फेंक देती हैं, कभी कभी नाले में गिरा देते हैं कचरा जो निकलता है, उसको व्यवस्थित करना, जिससे कि प्रकृति स्वस्थ रहे और मानव जीवन बहुत दिन तक चल सके। तो दोस्तों ये रहा हमारा निबंध। आपको कुछ नहीं करना, जो हमारे आसपास है उसी के बारे में बताना है। जैसे प्राकृतिक है कारण, बस हमको हेडिंग याद रखना है। रूपरेखा, रूपरेखा में क्या लिखना होता है, सारी हेडिंग्स। उसके बाद दोस्तों हेडिंग्स हमारी क्या होती हैं, रूपरेखा, प्रस्तावना, समस्या, कारण, समाधान और उपसंहार। कोई सा भी निबंध लिखोगे यही हेडिंग लिख दो, और प्रस्तावना में लिख दो अर्थ, मतलब कि है क्या, जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण के बारे में कुछ लिख दो। उसके बाद समस्या, जैसे कि प्रदूषण फैल रहा है, लोग ग्रसित हो रहे हैं, रोग ग्रसित हो रहे हैं, लोग रोग ग्रसित हो रहे हैं, यानी कि रोगों का शिकार हो रहे हैं लोग, ऐसे लिख दो समस्या। कारण, जैसे कि जल प्रदूषित होना, वायु प्रदूषित होना, ये कारण है। उसके बाद दोस्तों बचाव, बचाव यानी उपाय, इनसे कैसे बचे, मतलब समाधान। समाधान जैसे कि प्राकृतिक का मतलब कम यूज करना, जितना यूज करना है जो भी है, जैसे लकड़ी है, पानी है, वायु है, कचरा वगैरह, इन्हें सही जगह जो यूज करने की चीज़ है उन्हें जितना आवश्यकता है उतना यूज करना, जो मतलब भगाने की चीज़ है इधर उधर ना फेंक के मतलब एक जगह व्यवस्थित करें ताकि प्रदूषण ना फैले। यही उपसंहार में दोस्तों पूरा निचोड़, मतलब कि कैसे बचें, पर्यावरण पर्यावरण पृथ्वी के लिए कुछ ज्ञान दे देना उसमें उपसंहार में भी, जैसे पर्यावरण के बारे में कुछ भी लिख देना। जो ऊपर लिखे हैं वहां से मेन पॉइंट उठा के उपसंहार में लिख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।